सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स बिल्कुल पास ही है और मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे को ये टेंशन हो रही होगी कि मैम हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमने अभी कोर्स भी कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, हमने रिविजन्स अच्छे से किए हैं क्या, हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस मैम अच्छे से करी है क्या, हमें अब कुछ नहीं समझ आ रहा है कि हम क्या करें और हम क्या कर रहे हैं। तो बच्चों मेरी बात सुनो, ये होना बहुत ही नॉर्मल है, ये हर बच्चे के साथ हो रहा है जो अभी आप फील कर रहे हो। इवन जब मैंने मेरे एग्ज़ाम्स दिए थे तब हम भी मैं भी यही फील करती थी। तो आपको इस फीलिंग को लेके बैठना नहीं है कि मुझसे अब कुछ नहीं होगा, मैं अब कुछ नहीं कर पाऊँगी, आपको ये नहीं करना है। आपको अपनी इस फीलिंग को थोड़ा-सा कंट्रोल करना है और आपको कोशिश करनी है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको टेंशन होगा, आपके सारे फ्रेंड्स को टेंशन हो रहा होगा, पर आपको ये टेंशन को लेके नहीं बैठना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको रिविजन्स करने हैं, आप बस इस चीज़ पे फ़ोकस करो। क्योंकि आपके टेंशन लेने से आपके एग्ज़ाम में 0.1% मार्क्स भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो फिर आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आपके मार्क्स सिर्फ तब बढ़ेंगे जब आप एग्ज़ाम के लिए रिविज़न्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, करेक्ट है ना बच्चों? तो देखो सिंपल सी बात है, आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जब एक एथलीट ओलंपिक रेस की तैयारी करता है, तो वो लास्ट के 15 टू 20 डेज़ में कुछ भी नई टेक्निक्स प्रैक्टिस नहीं करता। वो अपनी पुरानी टेक्निक्स को ही बार-बार, बार-बार प्रैक्टिस करता है और उन्हीं को ही पॉलिश करता है। तो वही सेम चीज़ अब आपको भी करनी है। आपको आपके सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम्स के लिए किसी भी तरीके का नया सिलेबस, नए रिविजन्स, नए नोट्स रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो तैयारी करी है, आप सिर्फ़ उसी पे ही, आप उसी की बुक से, आप उसी क्वेश्चन बैंक से, उन्हीं चीज़ों से आप क्या करोगे, तैयारी करोगे सो दैट आपको एक कॉन्फिडेंस फ़ील हो, आपको एक पॉलिशिंग हो जाए आपके सब्जेक्ट्स में। अब रही बात कि अब जो दिन बचे हैं, आपको उसमें क्या एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करनी है। आपको इस एग्ज़ाम में आपको सिर्फ़ देखो, सिर्फ़ रिविजन्स करने हैं, सिर्फ़ क्वेश्चन्स करने हैं, आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। आपको जो टॉपिक टफ़ लगते हैं, आप उन टॉपिक्स को रिवाइज़ करोगे और जैसा मुझे लगता है कि आप में से मैक्सिमम ऑफ दी स्टूडेंट्स अकाउंट्स जो है वो 12 टू 13 सितंबर के आस-पास स्टार्ट कर देंगे। तो अभी आप अकाउंट्स को थोड़ा कम टाइम स्लॉट देके आप लॉ, मैथ्स और इको पे फ़ोकस कर सकते हो और बाद में 12 और 13 से आप फुली तरीके से अकाउंट्स पे फ़ोकस करो क्योंकि वो आपका सबसे पहला एग्ज़ाम है और अकाउंट्स आपके लिए कहीं न कहीं एक कंट्रोलिंग और कॉन्फिडेंट सब्जेक्ट है, जो आपको मार्क्स अच्छे दिलाएगा, ठीक है? तो ये आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल फ़ॉलो करना है और आपको कोशिश करनी है कि आप हर दिन कुछ ना कुछ टेस्ट तो दे रहे हो, कोई ना कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, चाहे वो चैप्टर वाइज़ ही हो। पर आपको ये चीज़ डेफ़िनिटली करनी है जिससे आपका एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस बढ़े और आपको डेली ना 8 टू 9 आवर्स जो है वो इफेक्टिवली आपको स्टडी करने हैं, तब आपको रिज़ल्ट्स जो है वो आपके फ़ेवर में लिखेंगे क्योंकि दोस्तों, अब जो आने वाले दिन है वही डिसाइड करेगा कि आपका एग्ज़ाम में आप कॉन्फिडेंस फ़ील करोगे या फिर आप पैनिक फ़ील करोगे। क्योंकि और मुझे आप पे पूरा विश्वास है, मैं आप पर पूरा विश्वास रखती हूँ कि आप एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस फ़ील करेंगे क्योंकि अभी तक आपने बहुत तैयारी करी है। बस अब अपन को उस तैयारी को एग्ज़ाम के 3 घंटे में प्रेज़ेंट करके आना है। तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको कॉन्फिडेंट फ़ील करना है। और एक चीज़ मेरे साथ आप एक डीप ब्रेथ लो बच्चों मेरे साथ और मेरे साथ एक डीप ब्रेथ लेके बोलो, आई एम रेडी फॉर सीए फाउंडेशन सितंबर 25 एग्ज़ाम्स। आप सब मेरे साथ रिपीट करेंगे घर पर। आई एम रेडी फॉर सीए फाउंडेशन सितंबर 25 एग्ज़ाम्स। एक और बार रिपीट करेंगे। आई एम रेडी फॉर CA Foundation September 25 एग्जाम्स एंड आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर दिस एग्जाम। करेक्ट है ना? और आप कमेंट सेक्शन भी मुझे लिखेंगे कि मैम आई एम रेडी। आप ये लिखेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। आपको ये फील होगा कि आपने तैयारी करी है और आप अच्छे मार्क्स लेके डेफिनेटली इस अटेम्प्ट में क्लियर कर लेंगे। टिल देन ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और ऐसे ही मोटिवेशन और कुछ फास्ट ट्रैक वीडियोस के साथ मैं आपके साथ आती रहूंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना ताकि उनका भी थोड़ा-सा भला हो जाए।